पीएम की कुर्सी का कौन होगा अगला उत्तराधिकारी? योगी वर्सेस मोदी में छिड़ गई जंग भारी। देश को चिंता हो गई भारी, योगी मोदी की जंग में कौन मारेगा बाजी? जो योगी को लाया बुलडोजर बाबा, उसी को कर रहे भगाने की तैयारी। 1 2 3 इस खेल की पूरी कहानी बताएंगे, बजाकर राजनीति की बीन। योगी देंगे मोदी को ब्रेक, बीजेपी पर हो जाएंगे सेट। योगी करेंगे देश को अपडेट, मोदी को करना होगा क्या अब लाइफ टाइम रेस्ट। यारों की यारी योगी मोदी ने जीती है दुनिया सारी, इनका याराना बताएंगे आपको, अंदर की कहानी सुनाएंगे। गोरखपुर के महंत ने कर दिया कमाल, 51 साल के योगी ने मचा दिया धमाल। पहले ये आंकड़े देखिए और अब इस अकड़ को, लेकिन ये अकड़ में मकड़ नहीं है, मगर बीजेपी के इस नेता ने विपक्षियों की पूरी मकड़ को एक चुटकी में निकाल दिया। इसके बाद बीजेपी के इस नेता, बीजेपी के ब्रांड मोदी और सुपर ब्रांड के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया, और युद्ध भी ऐसा कि इसे हर कोई देखना चाहता है, यहां तक कि विदेशी राजनीतिज्ञ भी। सिर्फ 22 साल की उम्र में अपने परिवार का त्याग कर पूरे समाज और फिर अपने देश के लोगों को अपना परिवार बना लेने वाले अजय सिंह बिष्ट सीना तान कर खड़े हो गए हैं। 51 साल का यह महंत आज 73 साल के मोदी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर कौन है यह अजय सिंह बिष्ट? देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में वन विभाग के अधिकारी आनंद सिंह बिष्ट के 5 जून 1972 को एक लड़के ने घर में जन्म लिया। पिता ने इस बच्चे का नाम बड़े ही प्यार से अजय सिंह बिष्ट रखा, और आज यही अजय जय के रथ पर सवार होकर योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। योगी के सन्यासी बनने की कहानी राष्ट्रवादी विचारधारा और लोक कल्याण की भावना से ही जुड़ी है। जब रुझान राम मंदिर आंदोलन का गया तो वहां के तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन अवैधनाथ के संपर्क में आए। योगी ने लोक कल्याण के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा और सिर्फ 26 साल की उम्र में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बन गए। बस फिर क्या था, राजनीति में उनके कदम जो बढ़े वो आज मोदी के बराबर आ बैठे। गोरखपुर की जनता ने योगी को इतना प्यार दिया, लगातार 5 बार उन्होंने इन्हें अपना सांसद चुना। अभी शुरुआत ही हुई थी कि उनकी राजनीतिक क्षमता को देखते हुए उन्हें 2017 में बीजेपी नेतृत्व ने यूपी का दायित्व सौंप दिया। यहां से योगी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर वो कर दिखाया जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। वो संसदीय चुनावों में अजय रहे। यहां योगी ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 1 लाख से अधिक मतों से जीतकर अपनी रणनीतिक सोच को फिर से प्रमाणित कर दिया। अब जरा मिस्टर पीएम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। मोदी साल 1971 में गुजरात में आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। यहां से आरएसएस ने उन्हें 1985 में बीजेपी को सौंप दिया और फिर उन्होंने 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर काम किया और महासचिव के पद से होते हुए आज पीएम के पद तक पहुंचे हैं। मगर यहां से योगी ने अपनी राजनीतिक दांव पेच दिखाकर मोदी को जमकर इंप्रेस किया है। इतना ही नहीं, पार्टी के दूसरे नेता भी योगी के इस बढ़ते हुए ग्राफ से काफी खुश हैं और यही खुशी देश की जनता के बीच भी दिख रही है, जिसके बाद अब योगी को देश का अगला पीएम माना जा रहा है। मगर यह तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश का अगला पीएम योगी को बनना चाहिए या फिर से मोदी को? पीएम मोदी को वोट करने के लिए वीडियो को शेयर करें और योगी को वोट करने के लिए कमेंट